सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रांसलेशन में यूज ऑफ कोएटिव वर्ब्स, और इसमें भी इस वीडियो में केवल मेक और काज का, इनका प्रयोग करते कहाँ हैं। भैया बहनों, हिंदी में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अंग्रेजी में नहीं होती। जैसे मान लीजिए, राम ने मोहन को दौड़ाया, तो हिंदी में तो दौड़ाना है, लेकिन अंग्रेजी में दौड़ाने की अंग्रेजी नहीं है। दौड़ने की तो है, दौड़ाने की नहीं है। हंसने की है, हंसाने की नहीं है। रोने की है, रुलाने की नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं हम पॉजिटिव वर्ब्स के द्वारा अंग्रेजी में इनको बनाते हैं। प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, जहां तक दो कर्ता होते हैं, एक कोई कर्ता होता है जो दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है। खुद तो कार्य करता ही करता है, लेकिन वो कार्य को दूसरे से करवाता है। जैसे तन्वी मुझे हंसाती है, तो तन्वी मुझसे काम कराती है और मैं हंसने का काम करता हूँ। ये हमें ध्यान देना है। यानी एक सब्जेक्ट दूसरे से कार्य करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। तो करते कैसे हैं कि जो मुख्य सब्जेक्ट है, जो किसी और से कार्य करवा रहा है, उसके लिए तो मेक वर्ब होती है, और जो व्यक्ति कार्य करता है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और ध्यान ये देना है इस मेक पर, इस सब्जेक्ट के नंबर का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एक वचन, बहुवचन का, और टेंस का और वाक्य के स्वरूप का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी ये बदलता रहेगा कर्ता के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, वाक्य के स्वभाव से, लेकिन ये नहीं बदलेगा। ये सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है। ये ध्यान देना है। कैसे? तन्वी मुझे हंसाती है, बाकी प्रेजेंट हम टेंस का है, तो तन्वी और तन्वी के हिसाब से और टेंस के हिसाब से हम इस मेक का प्रयोग करेंगे। तन्वी मेक्स मी लाफ। ध्यान देना है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट, अगर ये कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट बन के नहीं आएगा। ये आई नहीं आएगा, मी आएगा यहाँ पर, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आएगी। मैंने तन्वी को रुलाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो मेरे लिए तो मेड वर्ब हुई, क्योंकि पास्ट टेंस तो हमने मेक की सेकंड फॉर्म कर दी, आई मेड तन्वी, और तन्वी ने काम करा रोने का, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, राम से किताब पढ़वाओ। ये बाकी इंपरेटिव है। किताब किससे पढ़वाओ? राम से पढ़वाओ। क्या काम कराएंगे? राम से किताब पढ़वाओ। तो फिर इसमें मेक शुरू में आ जाएगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आप जानते हैं। तो इसलिए मेक राम रीड द बुक। हम मेक्स नहीं करेंगे। आप सोचो कि राम तो एक वचन करता है साहब, और मेक्स कर देना, क्योंकि बाकी इंपरेटिव है, और इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात मेक की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मेक राम रीड द बुक। रीड से नहीं करेंगे, ये रीड से नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो रीड रहेगा। मेक इंपरेटिव की वजह से मेक, और राम रीड द बुक। राम से हम काम करवा रहे हैं, तो राम जिससे काम करवा रहे हैं उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। यहाँ रीड से नहीं कर देना, ध्यान देना है। बच्चे को मत रुलाओ, ये वाक्य नेगेटिव सेंस में है और इंपरेटिव भी है। तो जब मत का प्रयोग होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो हम जानते हैं डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू नॉट मेक द चाइल्ड, और चाइल्ड के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रोने का काम कौन करेगा? बच्चा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट मेक द चाइल्ड वीप। क्या शिवांश सोनू को दौड़ाएगा? फ्यूचर टेंस से बड़ा आसान है, टेंस का प्रभाव पड़ेगा। तो विल शिवांश और मेक सोनू रन। इनमें हम कॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं। अंतर यह है, जो हम मेक का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो हम कॉज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है। जैसे लवी अनिता को हंसाएगी, अर्थात लवी विल कॉज अनिता टू लाफ। दोनों वाक्य सही हैं। लवी विल कॉज अनिता टू लाफ भी सही है, और लवी विल मेक अनिता लाफ भी सही है। कॉज का प्रयोग करेंगे तो टू लगेगा, मेक का प्रयोग करेंगे तो टू नहीं लगेगा। ये हमें ध्यान देना है। प्रयोग दोनों का एक तरह से होगा। टेंस का प्रयोग जैसे मेक का पड़ता है, ऐसे कॉज का पड़ता रहेगा। वास्तव में वीडियो उपयोगी है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कोई समस्या तो नंबर आपके सामने चल रहा है, मालूम कर लें। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।